प्लीज़। मैं बधीर जिंदल, प्रेसिडेंट वर्ल्ड एमएसएमई फोरम। सर आज पंजाब सरकार का बजट पेश किया गया है तो जिसमें 250 करोड़ की बात की जा रही है अभी इंडस्ट्री के लिए रखा गया सुरक्षित। तो क्या इसका फ़ायदा है, क्या उसका नुकसान है, ये सही बजट जा रहा है या क्या है? देखिए, अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री के बजट की बात करें तो ओवरऑल बजट जो है वो कम कर दिया गया। जो बजट 3356 करोड़ का था उसे 3304 करोड़ रुपए पे लेके आ गई सरकार। तो इससे कंसर्न पता लगता है कि सरकार का जो बजट है उसमें 10% की इंक्रीज़ आई है और इंडस्ट्री के बजट को नेगेटिव किया गया। तो ये साफ है कि इंडस्ट्री के साथ जो ये एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है सरकार ने किया है। जबकि हमसे डिमांड्स मांगी गई थी बड़े दिन से। इनके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, लुधियाना के जो बाई इलेक्शन है उसके सिलसिले में बहुत सी इंडस्ट्री के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, क्या डिमांड्स हैं। हमने बड़ी डिमांड्स रखी। सबसे बड़ी डिमांड तो इनके जो मैनिफेस्टो के साथ ही लिंक थी, 5 रुपये बिजली की डिमांड। उसके लिए 2000 करोड़ मांगे गए थे कि हमें 2000 करोड़ और एक्स्ट्रा दें जिससे आपकी 5 रुपये बिजली का जो है वादा वो पूरा हो सके। और उसके अलावा हमने जो एक्सपोर्टर्स के लिए फ्रेट की बात की, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि उसको बेटर बनाने के लिए फंड्स दिए जाएं, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं हुआ और बजट को पहले से भी ज़्यादा कम कर दिया गया। और जो दिखाया गया है वो सेंट्रल स्कीम जो सेंटर की वर्ल्ड बैंक की कोई स्कीम थी रैंप की, उसके बारे में बार बार जिक्र हुआ। जबकि हिमाचल जैसे छोटे जो प्रदेश थे उन्होंने लास्ट ईयर ही उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और पंजाब में अभी तक इसमें एक भी इस स्कीम के अंडर एक भी प्रोग्राम नहीं करवाया गया। तो ये ओवरऑल दर्शाता है कि जो पंजाब में गवर्नमेंट की सीरियसनेस है। चाहे वो दावे किए गए थे जब किसानों का धरना उठाने की बात की गई थी तो एक बड़ी आवाज़ आई थी इंडस्ट्री के फार्मर्स की तरफ से भी कि जो सरकार है वो फेवर कर रही है इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री के लिए उन्होंने किसानों के साथ ये जो ट्रीटमेंट किया कि उनको उठाया गया वहाँ से। लेकिन जब बजट आया तो सरकार के जो इंटेंशंस थी वो क्लियर हो गई कि इंडस्ट्री के लिए कोई सरकार के पास कोई ना पॉलिसी है, ना कोई प्लान्स है और ना ही इनके पास कोई विज़न है। सर हेल्थ के लिए आयुष्मान कार्ड की जो रकम है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 5 लाख तक का जो इलाज फ्री किया जाता था वो 10 लाख कर दिया गया है। तो उसमें क्या आप कहना चाहते हो भी वो देखिए, सही है? वो जो है वो दिल के खुश रखने को गालिब या ख्याल अच्छा वाली बात जो है वो सामने आई है। पहले जब ये कह रहे थे कि सबका 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा था वो भी हम जानते हैं क्योंकि हम तो यहीं पंजाब में रहते हैं कि किसका कोई 10 लोग दिखाएं जिनका 5 लाख का इलाज फ्री हुआ हो कभी भी। और डॉक्टर्स ने तो ये 50,000 की जो सेंटर की आयुष्मान स्कीम थी उसमें भी ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया था क्योंकि 3,000 करोड़ से ऊपर जो है वो हॉस्पिटल्स के बिल इन्होंने रोक लिए। इनके पास पैसे नहीं थे देने को, उन्होंने इलाज बंद कर दिया। तो ये जो अभी 5 लाख के, हम तो कहते हैं कि आप सीरियसली इलाज करवाओ तो हमें 1 लाख का इलाज बहुत है, लेकिन हो तो सही। यहाँ किसी का 2,000 हज़ार का भी इलाज जो है डॉक्टर्स फ्री नहीं करते और लोग जो हैं वो दवाई के और इलाज के बिना मर रहे हैं। और असेंबली के अंदर ऐसे मैं कहूँगा कि जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो रही है कि हमने 5 लाख की जगह आपका 10 लाख का इलाज कर दिया। ये पूरे इंडिया में आप एक मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन पंजाबी बहुत सियाने हैं, समझदार है पंजाब के लोग। उनको पता है कि ये सारे जो सरकार के दावे हैं ये खोखले हैं, इनमें सच्चाई कहीं नज़र नहीं आ रही। सर लुधियाना में ज़मीनी चुनाव आने वाले हैं तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा जो आज का देखो, बजट है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री को पिछले 1 महीने से या 15 दिनों से ये लग रहा था कि सरकार जो है उसका रवैया जो बदल गया था इंडस्ट्री के प्रति। सरकार इतनी सीरियस थी इंडस्ट्री के लिए कि किसानों को उठा दिया गया, लेकिन अब बातें सामने आ रही है कि किसानों को इंडस्ट्री के लिए नहीं हटाया गया था। कोई उनको इनपुट आए थे कि शायद वो मीटिंग जो सेंटर के साथ हो रही थी अगर वो फेल हो जाती तो शायद किसान कोई सख्त स्टेप ले सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रिवेंशन के लिए उठाया सर किसानों को और इल्ज़ाम लगा दिया इंडस्ट्री के ऊपर कि जी इंडस्ट्री वालों ने कहा है उठाने के लिए तो हमने इन्वेस्टमेंट हमारी इफ़ेक्ट हो रही थी। इन्होंने जो दावा किया कि यहाँ इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था तो आपको समझ आनी चाहिए। और दूसरी बात, सरकार के जो इन्वेस्टमेंट के दावे हैं वो भी बजट ने खोखले दावे जो है वो साफ कर दिए कि 92,000 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट को सरकार ने सब्सिडाइज़ करना होता, अगर जैसे पॉलिसी है इनकी इन्वेस्ट पंजाब की कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो आपको सरकार को 6 साल से 8 साल में उसको रीपे करना पड़ता है 100% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो वो 9,000 करोड़ की प्रोविज़न कहाँ रखी है? यहाँ तो 500 करोड़ की प्रोविज़न भी नहीं रखी हुई उस सब्सिडी के लिए।
ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल एक बेमानी सी चीज़ें हैं जो सरकार कह रही है और दावे कर रही है, और जो बजट की सच्चाई है बिल्कुल अपोजिट है। उसमें इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। सर, पंजाब सरकार के इस बजट को आप कितने नंबर दोगे 10 में क्योंकि से? 10 में से 0 से ज़्यादा नंबर मुझे तो लगता नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये तो पुराने पिछले साल का जो बजट है उसको इन्होंने नए अच्छे अच्छे नाम दे के कि रंगला पंजाब और ये पंजाब और हम ट्रैक्स बनाएंगे। ये देखिए, जब बजट बढ़ा था, रेवेन्यू जीएसटी का बढ़ा, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, ठीक है। ये भी दावा मैं इनको साफ साबित कर देता हूँ कि ये जो दावा कर रहे हैं कि पंजाब का जीएसटी रेवेन्यू 17% बढ़ा है, वो पूरे इंडिया का बढ़ा है, खाली पंजाब को तो बढ़ा नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रेवेन्यू बढ़ाए गए हैं। ये हरियाणा का रेवेन्यू तो 300% बढ़ा है, आपका तो 50% 60% में आप चैलेंज कर रही हो कि बाकी की पार्टियों ने कुछ नहीं किया, हमने तो 53% रेवेन्यू बढ़ा दिया है। तो हरियाणा को तो 300% पता है। तो ओवरऑल जो है वो, चलिए हम इनकी बात भी मान लें कि 7,000 करोड़ का अगर इंडस्ट्री का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में बढ़ा था, तो इंडस्ट्री का बजट तो बढ़ा देते। इंडस्ट्री का तो बजट आज भी पिछले से पिछले साल भी 2930 करोड़ था, आज भी वही 3300 कुछ करोड़ रुपए, 3404 करोड़ रुपए अटका हुआ है। तो उनको वो बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा? हमने 7,000 करोड़ को आपको फालतू दिया, कम से कम 1,000 करोड़ ही उसमें से हमें हमारा बजट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि सरकार को बहुत कुछ था इस बार करने के लिए, लेकिन किया नहीं गया। उनको, इनके पास अगर इनके पास इनकम बढ़ी थी, ये खुद कह रहे हैं कि हमारी इनकम बढ़ी है पहले से, लिकर के अंदर बढ़ी है, रजिस्ट्रियों के अंदर बढ़ी है, और ये जीएसटी के अंदर बढ़ी है, तो वो इम्पैक्ट जो है वो इनके आना चाहिए था, हर हर सेक्टर पे आना चाहिए था, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है इनके। और इन्फ्लेशन की अगर हम जोड़ दें तो इंडस्ट्री को तो 300 करोड़ कम मिला। अगर हम 9% इन्फ्लेशन को जोड़ दें इस बजट के साथ में, जो ज़रूरी है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, वो तो नेगेटिव बजट है। वो तो जो पहले का बजट था उससे भी 300 करोड़ कम हो गया। तो ये ओवरऑल सिचुएशन यही है। सर, जीएसटी के लिए भी कुछ इन्होंने किया है इस बार? नहीं, जीएसटी के लिए किया नहीं। जीएसटी के लिए दावा इन्होंने किया था कि 2022 में हमारा 15,000 करोड़ था, अब हम 22,000 23,000 करोड़ पे आ गए। तो वो पूरे इंडिया का बड़ा है। इंडिया का रेवेन्यू तब 14 लाख करोड़ था 3 साल 4 साल पहले, अब वो इंडिया के 21 लाख करोड़ रेवेन्यू हो गए। तो वो जो रेशो है वो पूरे इंडिया की बढ़ी है, खाली पंजाब की नहीं बढ़ी। एवरेज पंजाब की कम हुई है। अगर 12% नेशनल एवरेज के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, तो पंजाब का 10% के हिसाब से ही बढ़ा है। तो वो मैं उसे एक इनका नेगेटिव चीज़ ही मानूंगा। उसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हमने इंस्पेक्शंस किए, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हमने पॉलिसी सख्त कर दी, हमारा विंग जो है वो एक्टिव हो गए, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें सरकार को अगर रेवेन्यू बढ़ा ही भी है, तो उसका बेनिफिट जो है वो इंडस्ट्री को नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा सरकार का एंटी इंडस्ट्री पॉलिसी मैं मान सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर।